ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भागवत गीता पाठ अध्याय तृतीय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। यदि कर्म की अपेक्षा ही ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस युद्ध जैसे निम्न स्तर के कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्वा येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। तथा हे श्री कृष्ण चंद्र जी, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कभी आप कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है। अतः आप मुझे अपने वचनों के द्वारा मोहित कर रहे हो। इस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। आप मुझसे कहिए कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, जिससे कि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा जो है वो श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा कही गई है। साधन की परिपक्व अवस्था यानी कि जो साधन है उसकी जो मैच्योर स्टेज है उसका नाम जो है वो निष्ठा कहा गया है। तो सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम अनारंभात नैष कर्म्यम पुरुष अश्रुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समाधे गच्छते। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त हो सकता है और उसी प्रकार से ना ही कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यानी कि हमें ज्ञान मार्ग को भी अपनाना है, कर्म मार्ग को भी अपनाना है और ज्ञान कर्म योग के द्वारा जो है अपने कर्मों का निश्चित करना है, अपने कर्मों को निश्चित करना है। न ही कश्चित् क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्म कृता कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः यह प्रकृति है जो मनुष्यों को कर्मों की ओर बाध्य करती है और इस संसार में कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रहता। ये कर्म चाहे आप सांस लेना ही समझिए कि कोई भी प्राणी जो है बिना कर्म किए यहाँ नहीं रह सकता। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरना इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हे अर्जुन, इसलिए जो
मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मूर्ख मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। या तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आभते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हय कर्मणा शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्ध येद कर्मणा। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता। अगर तुम्हें मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो कर्म करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म कर। जय श्री कृष्णा।